नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव के समापन अवसर पर श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। मंदिर परिसर में बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद, सीईओ विजय थपलियाल के साथ में अधिकारी राजेंद्र चौहान ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री को भगवान बद्री विशाल का प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट किए गए और इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा ने रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं का स्वागत किया है। आपदा और खराब मौसम के बावजूद 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने धामों की दर्शन किए और जो कि राज्य सरकार की बेहतर व्यवस्थाओं और सुचारू प्रबंधन का परिणाम है। का हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारी जो चारधाम यात्रा है वो लोगों के लिए सुगम हो और सुरक्षित हो, आसान हो, उनको परेशानी न हो। और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी सबकी सुरक्षा है और उसको लेकर हमने प्रारंभ से ही काम किया है। इस बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वालों की भी रिकॉर्ड संख्या है, बाबा केदार की भी रिकॉर्ड संख्या है और इतना मौसम खराब होने के बाद 50 लाख से ज्यादा लोग धामों के दर्शन करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के देश के अंतिम गांव माड़ा में आयोजित 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2025 में हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने सेना और पर्यटन विभाग को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि ऐसे कार्यक्रम स्थानीय उत्पादों को बाजार दिलाने के साथ साथ पलायन रोकने में भी सहायक हैं। महोत्सव का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल डीके मिश्रा ने किया था। मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल अनिघ्य सेनगुप्ता ने भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प के स्टॉलों का निरीक्षण किया और विजेता सांस्कृतिक टीमों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री ने भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन कर प्रदेश की समृद्धि की कामना की। इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सबका उत्साह है, उनके अंदर बड़ा उत्साह है। शानदार कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भारतीय सेना, उत्तराखंड सरकार का पर्यटन विभाग, हमारे अन्य लोग, सभी लोगों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। ये निश्चित रूप से हमें भारतीय सेना को भी नजदीक से जानने का अवसर मिले। हमारे जो स्थानीय उत्पादन करने वाले हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, अन्य उत्पादक हैं, उन सभी के लिए भी एक बड़ा स्थान और बड़ा मंच उनके प्रदर्शनी लगाने में और उनके जो बनाए गए उत्पाद हैं उनको विपणन का एक बड़ा अवसर देगा। भारतीय सेना ने गढ़वाल के सीमांत गांवों के सारे जगह से ये कोशिश की है कि यहाँ की जो नीति है और जो यहाँ का रोज पारंपरिक कौशल है उसको तकनीकी सपोर्ट देकर, डिजाइनिंग देकर एक नया रूप देके उभारा जाए। जैसे कि एक हमारी पहल है यार्न्स ऑफ योर, उससे हमने कोशिश की है कि जो आबादी हमारे गांव में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग के मिशन एप्पल और अति सघन सेब बागवानी योजना के तहत लंबित राज्य सहायता का भुगतान प्राथमिकता पर रोक करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक संचालित मिशन एप्पल और 2023-24 से शुरू हुई अतिसघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों को जल्द राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक कर संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर से लाभार्थी किसानों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और शीघ्र ही लंबित धनराशि जारी की जाएगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए सेब बागवानी योजना में 35 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर किसानों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त धनराशि भी सरकार की ओर से दी जाएगी।
उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर राज्य विधानसभा का विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र ऐतिहासिक होने वाला है। इसमें राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा पर चर्चा के साथ 2047 के उत्तराखंड का विजन तय किया जाएगा। इस विशेष सत्र में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी और सदन को संबोधित करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सत्र राज्य की उपलब्धियों का प्रतिबिंब होगा और आने वाले वर्षों के लिए विकास का खाका तैयार करेगा। इस सत्र के माध्यम से यह तय किया जाएगा कि उत्तराखंड 2047 तक भारत के विकास में किस रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। नहीं, ये स्पेशल होता है तो ये केवल स्पेशल सेशन होगा जिसमें कि इस विषय पर बोला जाएगा कि 25 साल में हमने क्या क्या किया है। देखिए, हम तो चाहेंगे कि स्पेशल सत्र है और सत्र में क्या हुआ, क्या 25 साल में हुआ और आगे हम क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे उत्तराखंड का विकास हो, जिससे उत्तराखंड में और जो हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, अन्य वर्ग हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ सकें, उसका एक सुंदर सा मंथन करते हुए एक पेपर निकले जिस पर ये चीजें बाहर निकल के आए, उभर के निकल के आए। देखिए, ऐसा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो सदस्यगण हैं सभी परिपक्व हैं और इस समय का इस सत्र का महत्व अवश्य समझेंगे और ये एक अच्छा समय रहेगा कि हम सब आपस में बैठकर ये देखें कि हमने क्या पाया है और आगे हमें किस तरह से कार्य करने चाहिए ताकि उत्तराखंड 2047 में विकसित भारत का एक विकसित प्रदेश उभर के निकले। उत्तराखंड में गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले तैयारियां जोरों पर हैं। देहरादून स्थित सचिवालय में गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई और बैठक में प्रदेश की चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने अपनी तैयारियों और समस्याओं को साझा किया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सितंबर में हुई भारी बारिश से हरिद्वार जिले में कई क्षेत्रों में गन्ने की फसल प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। शुरू होने से पहले मैं अधिकारियों के साथ साथ सारे चीनी मिलों के जीएम्स और अधिकारियों से चर्चा करते हैं कि क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, कितनी तैयारी बची है, पराई सत्र कब तक शुरू हो जाने की उम्मीद है, कौन सी मिल किस टाइम तक पूरी तैयारी कर लेगी, उनका शुभारंभ किस दिन होगा पराई सत्र का चीनी मिलों का। उसी के आज भी हमारी बहुत लंबी एक चर्चा रही है। कुछ मिलों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं, कुछ चीनी मिलों ने अपनी तैयारी के बारे में अवगत भी कराया है और मुझे उम्मीद है कि जो पराई सत्र है वो अच्छा चलेगा। हमारा कुछ गन्ना जो है एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से जो अभी हुई है सितंबर अक्टूबर में जो बहुत बारिश हुई उसकी वजह से हमारे हरिद्वार जिले का कुछ गन्ना इफेक्ट हुआ है, उसमें काफी कमी आई है प्रोडक्टिविटी में। तो सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो पराई सत्र है वो अच्छा भी चलेगा। उत्तराखंड सरकार आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती बड़े स्तर पर मनाने की तैयारियों में जुटी है और इसी क्रम में प्रदेश भर में ब्लॉक और तहसील स्तर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने तहसील सभागार में आयोजित अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से 9 नवंबर तक सभी विभागों में अलग अलग गतिविधियां आयोजित होंगी, जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, जनसेवा और विकास योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनियां शामिल होंगी। स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल होंगे। कर सकते हो साथ ही साथ हम सभी को अवगत है कि 25 साल पूर्ण हुआ है हमारा राज्य बनते हुए। उस रजत जयंती को पर्व जैसा मना रहा है। जैसा हमें जिला मुख्यालय से निर्देश हुआ है, कहीं हमारा ब्लॉक लेवल का इवेंट हो या नगर क्षेत्र, नगर निगम या नगर पंचायत में होने वाला इवेंट का आज एक रिव्यू बैठक लिया था। अपना तैयारी जल्द से जल्दी शुरू करने के लिए निर्देश दिया है और कहाँ चीजें हमें कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है विभाग या निगम या तहसील के बीचों में, उस हिसाब से गैप को हमने आइडेंटिफाई करके कार्य रूप में लाएंगे। अभी भी गड्ढे हैं यार, मैं कल रात गया हूँ, मैं खुद।
उत्तराखंड का 5वां धाम सैन्य धाम अब बनकर तैयार है। प्रदेश के शहीद सैनिकों को समर्पित यह भव्य धाम 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उद्घाटित किया जाएगा। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसका उद्घाटन करें। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि यह प्रधानमंत्री की परिकल्पना और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, बनकर तैयार हो गया है और आगामी 9 तारीख को हमारा राज्य हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से मनसा देवी मंदिर का पैदल मार्ग अब और सुरक्षित और सुविधाजनक बनने जा रहा है। दरअसल लंबे समय से इस मार्ग पर भूस्खलन की समस्या के चलते श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। देखिए, मनसा देवी का जो पैदल मार्ग है जिससे सभी श्रद्धालु मंदिर जाते हैं, वहां पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी थी, जिसके क्रम में यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया था। और चूंकि वो सारा क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क में पड़ता है, उसके क्रम में भारत सरकार में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है और फिर उसकी अनुमति निदेशक राजाजी के द्वारा भी सिंचाई विभाग जो कायदे संस्था है उसको दे दी गई है, जिसमें अभी 1.5 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। जगह जगह जो लैंडस्लाइड हो रखी थी उसमें कार्य हमारा शुरू हो गया है और कुछ दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, जिससे निश्चित तौर पे जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी जो यात्रा है वो और सुगम सुरक्षित हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के इस संस्करण में देशवासियों से त्योहारों के दौरान स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और जनभागीदारी को बढ़ावा देने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि इस बार त्योहारों की रौनक पहले से कहीं अधिक रही है और लोग बड़ी संख्या में स्वदेशी वस्तुएं खरीद रहे हैं। उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव का उल्लेख करते हुए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश को मजबूत कदमों की सराहना की। ये लोग अति उत्सुक हो रहे हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे और जुड़ जाते हैं और एक एक पॉइंट टू पॉइंट माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जो देश की घटनाएं घटी है, चाहे आदिकाल की हो चाहे वर्तमान काल में हो, और जो हमारे महापुरुष है उनके बारे में जिक्र करते हैं और एक प्रेरणा देने का काम करते हैं। और कभी कभी जब मन की बात होती है तो उत्तराखंड के विषय को भी वो पीछे नहीं छोड़ते। कि मन की बात तो लगातार हो रही है, लेकिन जन की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और लगातार जनता अब मन की बात सुन सुन करके उगता चुकी है। मन की बात में जो वादे होते हैं, जो सपने दिखाई देते हैं, वो न वादे पूरे होते हैं न वो सपने धरातल पर उतरते हैं। तो जनता अब समझ चुकी है कि ये केवल जनता को बरगलाने के लिए स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, लेकिन जो वास्तविक सवाल है जनता के, रोजगार के, बेटियों की सुरक्षा के, विकास के, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। त्योहारों में स्वदेशी अपनाने का आह्वान मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता की नई प्रेरणा के रूप में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रसंस्करण में जो है कहा था। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए यहां पर निशाना साधा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में त्योहारी सीजन में स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया, आत्मनिर्भर बनने के लिए जिस तरीके से बात की गई थी उसको लेकर यहां पर उत्तराखंड कांग्रेस हमलावर दिखाई दी और तंज कसते हुए उन पर यहां निशाना साधा। शिषपाल विश्व ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेता मन की बात तो सुनते हैं लेकिन उसमें कही गई बातों को अमल में नहीं लाते हैं। मन की बात सुनते हैं, जिस तरीके से लगातार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रसारण है मन की बात कार्यक्रम का वो होता है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मंत्री जो है इसको लेकर मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं और उसी पर जो है यहाँ तंज कसते हुए कहा कि उसको
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को मन की बात कार्यक्रम को सुनना और अमल में लाना दोनों अलग बात है, अमल में नहीं लाई जाती है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार। कहते हैं जिंदगी एक रहस्य नहीं, एक जिम्मेदारी है। और अगर ध्यान से देखें तो जीवन को एक बैंक लॉकर की तरह समझा जा सकता है। जैसे बैंक लॉकर खोलने के लिए 2 चाबियां होनी चाहिए, वैसे ही जिंदगी का लॉकर भी तभी खुलता है जब दोनों चाबियां एक साथ लगे। पहली पुरुषार्थ यानी मेहनत की चाबी और दूसरी भाग्य यानी किस्मत की चाबी। कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज द की दैट फिट्स द लॉक ऑफ डेस्टिनी। दोस्तों, बिना मेहनत के भाग्य सोया रहता है और बिना भाग्य के मेहनत अधूरी लगती है। लेकिन जब ये दोनों साथ आ जाएं तो चमत्कार हो जाते हैं। जैसे कोई पेड़ तभी फलता है जब उसे सही पानी और खाद मिले, वैसे ही किस्मत भी तभी चमकती है जब उसमें पसीने की खुशबू शामिल हो। भगवान ने हर इंसान को समान बुद्धि, शक्ति और अवसर दिए हैं। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अवसरों का सही समय पर उपयोग कर लेते हैं और कुछ किस्मत को कोसते रह जाते हैं। किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत की राह पर चलता है। दोस्तों, जो लोग आलस करते हैं, जो खुद को सिर्फ भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आलस वो चोर है जो इंसान का समय, अवसर और सफलता तीनों चुरा लेता है। इसलिए अगर हमें सफल होना है तो किस्मत को दोष देने की बजाय अपने कर्मों की दिशा बदलनी होगी। बुद्धि इसलिए नहीं दी गई कि हम सिर्फ सोचें, बल्कि इसलिए दी गई है कि हम भविष्य को संवारें, सजाएं। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो मेहनत और लगन की जरूरत ही क्या होती? याद रखिए, भाग्य सिर्फ दरवाजा दिखाता है, पर उसे खोलने का काम हमारे पुरुषार्थ का होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी चाबी यानी मेहनत लगाओगे तो सफलता खुद दरवाजा खोल देगी। और जैसे कहा गया है, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो मेहनत करते रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब दोनों चाबियां साथ चलेंगी, जीवन का लॉकर भी सफलता से भर जाएगा। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। नमस्कार। कहते हैं जिंदगी एक रहस्य नहीं, एक जिम्मेदारी है, और अगर ध्यान से देखें तो जीवन को एक बैंक लॉकर की तरह समझा जा सकता है। जैसे बैंक लॉकर खोलने के लिए 2 चाबियां होनी चाहिए, वैसे ही जिंदगी का लॉकर भी तभी खुलता है जब दोनों चाबियां एक साथ लगें। पहली पुरुषार्थ यानी मेहनत की चाबी और दूसरी भाग्य यानी किस्मत की चाबी। कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज द की दैट फिट्स द लॉक ऑफ डेस्टिनी। दोस्तों, बिना मेहनत के भाग्य सोया रहता है और बिना भाग्य के मेहनत अधूरी लगती है। लेकिन जब ये दोनों साथ आ जाएं तो चमत्कार हो जाते हैं। जैसे कोई पेड़ तभी फलता है जब उसे सही पानी और खाद मिले, वैसे ही किस्मत भी तभी चमकती है जब उसमें पसीने की खुशबू शामिल हो। भगवान ने हर इंसान को समान बुद्धि, शक्ति और अवसर दिए हैं। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अवसरों का सही समय पर उपयोग कर लेते हैं और कुछ किस्मत को कोसते रह जाते हैं। किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत की राह पर चलता है। दोस्तों, जो लोग आलस करते हैं, जो खुद को सिर्फ भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आलस वो चोर है जो इंसान का समय, अवसर और सफलता तीनों चुरा लेता है। इसलिए अगर हमें सफल होना है तो किस्मत को दोष देने की बजाय अपने कर्मों की दिशा बदलनी होगी। बुद्धि इसलिए नहीं दी गई कि हम सिर्फ सोचें, बल्कि इसलिए दी गई है कि हम भविष्य को संवारें, सजाएं। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो मेहनत और लगन की जरूरत ही क्या होती। याद रखिए, भाग्य सिर्फ दरवाजा दिखाता है, पर उसे खोलने का काम हमारे पुरुषार्थ का होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी चाबी यानी मेहनत लगाओगे तो सफलता खुद दरवाजा खोल देगी। और जैसे कहा गया है, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो मेहनत करते रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब दोनों चाबियां साथ चलेंगी, जीवन का लॉकर भी सफलता से भर जाएगा। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को लेकर लोक निर्माण विभाग सक्रिय हो गया है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने हाल ही में क्षतिग्रस्त मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिव मंदिर के पास बने अस्थायी वैली ब्रिज की मरम्मत अक्टूबर माह के अंत तक पूरी कर ली जाए, ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आवागमन में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि स्थायी पुल का निर्माण पूरा होने के बाद वैली ब्रिज को हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही विभाग मसूरी देहरादून को जोड़ने वाले किमाड़ी मार्ग को लेकर भी ठोस योजना पर काम कर रहे हैं और इस पहल से दोनों शहरों के बीच में संपर्क और बेहतर होगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पूरा ऊपर तक जाके देख के आया था मैं। इसमें जो एक पुल डैमेज हुआ था जिसकी वजह से बेली ब्रिज लगाया गया था, वहां पे नया पुल की डिजाइनिंग और प्लानिंग चल रही है। हमारा टारगेट ये है कि इस महीने के आखिर तक डिजाइन फाइनल करके 30 तारीख तक डिजाइन फाइनल कर लें और जितनी जल्दी हो सकता है उसको सैंक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन का टाइम भी हमने निर्देश दिया है, कंस्ट्रक्शन का टाइम भी मिनिमम रखा जाए, कम से कम टाइम में उसको बनाया जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।